और श्रीनगर में बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घाटी की सुरक्षा के हालातों के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान बीएसएफ द्वारा पिछले साल किए गए कामों को लेकर भी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि साल 2021 के दौरान बीएसएफ ने अलग अलग घटनाओं में 3 AK-47 राइफल, 6 9mm पिस्टल और 1071 गोला बारूद, 20 हैंड ग्रेनेड और 2 IED और 17.3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पाकिस्तान की ओर से खतरा हमेशा बना रहता है और पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई जारी है। ये भी बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई है। As you all know that BSF first line of defense came into being on 1st December 1965. And since its inception, it got very good track record, very glorious history, and it has contributed immensely in guarding our borders, western border with Pakistan, as well as eastern border with Bangladesh. And recently it been given other mandate also, like we have contributed couple number of battalions in containing Naxal menace in Chhattisgarh and Orissa area. There have been achievements, good achievements. We foiled 3 infiltration bits. One was on 10th February 2021. Second was on 13th April near FDL North Malik, sector Kupwara, and third was on 25th June near Pir Baba. Then in two incidents we seized 5 number of pistols, 5 magazine of pistols, 150 rounds, 9mm ball, hand grenade 15 number, heroin 1 kg and detonators 3 numbers. Then in another incident, another case, we seized AK-47 1 number, magazine AK-47 4 numbers, ammunition AK-47 820 rounds. और सांबा में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने पर कार्यक्रमों की तैयारी जोरों पर है और आज जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। इस दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा के बाहर और अन्य इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। कदम से कदम मिलाए जा की धुनों पर जिला पुलिस, सीआरपीएफ, सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी के जवानों समेत अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में फुल ड्रेस रिहर्सल शानदार तरीके से की गई और इसके साथ ही कलाकारों की तरफ से भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ठंड के बावजूद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों में जोश दिखाई दिया। इस बार मौसम बड़ी तेज़ी से अपने रंग बदल रहा है। अब देखते हैं, पिछले दिनों बारिश का एक स्पेल रहा, फिर कुछ ब्रेक रहा, फिर स्पेल रहा, तो उसके बावजूद बच्चों ने बहुत मेहनत की है और सिक्योरिटी फोर्सेस के आपने देखा बैंड जो है वो पूरी परफेक्शन के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो लोग उन्होंने आज यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल एक फाइनल इवेंट आप इसको समझिए, यानी इसके बाद हमारी फाइनल इवेंट ही होती है और ये पूरी तैयारी के साथ ये होती है। वहीं जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लिंक पर मुख्य सुरंग का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। टनल T49B और 12.6 किलोमीटर लंबी और भारतीय रेलवे की सबसे लंबी टनल है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। परियोजना निर्माण करने वाली कंपनी ने ये कहा है कि जो हिस्सा पूरा हुआ है वो खारी तहसील में कुंदन, आदित्य और परपीचला के बीच है। अधिकारी ने कहा है कि रामबन जिले में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के साथ बनने वाले सुरंग के पूरा होने के बाद डबल ट्रैक होंगे और उन्होंने ये भी बताया कि भूगर्भीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए टनलिंग का काम बेहद सावधानी से किया गया है। बाय बाय। और 2 दिन बाद पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सेना की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इसी के चलते जिला पुंछ में भी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ और सेना मिलकर चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। पुंछ सीमावर्ती इलाका है जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाए। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी और उनकी टीम मिलकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है और हर आती जाती गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है जिससे गणतंत्र दिवस में दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। पहले आपको पता है कि पूरा मुल्क, पूरा देश, पूरा यूटी और हमारा ज़िला पुंछ 73वां हमारा ये संविधान दिवस, हमारा रिपब्लिक डे मना रहा है। और इस सिलसिले में आपको पता ही है कि गाहे बिगाहे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है कहीं ना कहीं और कुछ अपने शरारती नासिर होते हैं, उनकी एक इंटेंशन रहता है कि वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ खलल डाल सकें। उसके लिए जिला पुलिस पुंछ ने अपनी तरफ से अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे डिफरेंट यहाँ पर फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इवन आर्मी है, उसके साथ पूरे तालमेल में हमने पूरे ज़िले में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन रखा हुआ है, बॉर्डर पर भी, फेंस पर भी और इंटरनल के डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में भी, जिसमें डिफरेंट जगहों पर नाके लगे हुए हैं जो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे हैं, ताकि बेसिक पर्पज़ ये है कि कोई शरारती तत्व इस फंक्शन को खलल ना डाल सके। और इन्हीं खबरों के बीच वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।